230 करोड़ रुपए जी जो बाहर से श्रमिक आए थे उनके अकाउंट में सीधा ट्रांसफर किया गया 230 करोड़ रुपए। इसके अलावा स्किल मैपिंग के जरिए 45 लाख लोगों को कोरोना के संक्रमण काल में जिन लोगों का रोजगार चला गया था उनको हमारी सरकार ने रोजगार देने का काम किया, 45 लाख उत्तर प्रदेश में। जी इसके अलावा हमने एमएसएमई सेक्टर और तमाम जितने भी हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज है उसके जरिए 2.5 करोड़ रोजगार उत्तर प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में क्रिएट करने का काम किया। 3.5 लाख लोगों को संविदा पे नौकरी दी और 4.25 लाख लोगों को हमने सरकारी नौकरी दी। ये तो स्पष्ट है। आप इनसे जरा पूछिए कि कोरोना के संक्रमण काल में राजस्थान में, पंजाब में इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, और आज भी राजस्थान में ये युवाओं पर लाठियां चलवा रहे हैं। किसान अपनी फसल बेचने जा रहा है तो उसको पिटवा रहे हैं। दलितों को इसीलिए वहां पर के बाहर विधानसभा डाला की जा रहा है। वहां पे चुनाव हुआ, वहां पर कांग्रेस पार्टी जीती इसी वजह से, लिंचिंग कर दी और गई। 61 और मतों से मॉब जीती। लिंचिंग करने वाले एक पॉलिटिकल बात करिए, इस तरह की बातों का राजस्थान उत्तराखंड लाने से काम नहीं बनेगा। अपनी बातों का जवाब दीजिए पहले। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, कितने लोगों को मैंने तो बता दिया, मैंने बताया 45 लाख लोगों को स्किल मैपिंग के जरिए उत्तर प्रदेश में रोजगार दिया गया। आप ये भी बता दीजिए कि कोई बेरोजगार नहीं रहा उत्तर वो प्रदेश लोग का, आए इस थे हिसाब से जो बता रहे हैं ना। 230 करोड़ रुपया ये भी डायरेक्ट बता अकाउंट दीजिए में कि उत्तर ट्रांसफर प्रदेश किया में गया। कोई बेरोजगारी नहीं बता है। दीजिए, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर पिछली सरकारों से बहुत ज्यादा कम है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश को पिछली सरकारों ने बर्बाद किया, हमने उत्तर प्रदेश को पटरी पर लाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि उनकी नौकरियां कौन खा जाता था, कौन कौन से परिवार थे जो नौकरियों पर ग्रहण लगाते थे, जो नौकरियों के नाम पर और रोजगार के नाम पर भ्रष्टाचार करते थे। जेबा यास्मीन कुछ कहना चाह रहे हैं। त्रिपाठी जी एक मिनट, जेबा यास्मीन जी। मैं बस आनंद जी को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में जब शिक्षा मंत्री ने अपने भाई को नौकरी दिलवाई थी और जब मीडिया के सामने आया था उन्होंने रिजाइन किया था, शायद वो वाला ये भूल गए मुद्दा। आपको थोड़ा सोचना चाहिए बोलने से पहले। अगर आप पिछली सरकारों को भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो 69,000 भर्ती में आप ही के राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को इंटरफेयर करके बोलना पड़ा कि पक्षपात हुआ है, आपने पिछड़ों के साथ गलत किया है। और जब वही लोग कल विधानसभा के सामने धरना देते हैं तो आप उन पर लाठीचार्ज कराते हैं। फिर आपके पिछड़े जो नेता हैं, हम वो नहीं है जिसमें 85 में से 56 एसडीएम यादव बना दिए जाए। हम वो लोग नहीं है जो 85 में से 56 यादव एसडीएम बना दिए जाए। हम वो लोग नहीं है जो 542 पदों की सीधी भर्ती हुई थी और उसमें 313 ओबीसी चुनते गए, और वो भी खास समुदाय से, एक खास जाति से। आप लोगों ने भर्ती में से 11 लोग एक ही आप लोगों ने हर भर्ती में एक जाति को और एक क्षेत्र को महत्व देने का काम किया और लगातार भ्रष्टाचार किया। इसी की वजह से आपके दौर की सभी भर्तियों पर जांच चल रही है और कोर्ट को आदेश देना पड़ा। कोर्ट को आदेश देना पड़ा। एक ही जाति के लोग अपॉइंटेड है कि नहीं है, ये मुद्दे ठीक है। देखिए, आपने जो बात कही और राकेश पांडे जी ने जो बात की, आप दोनों की बातों को समाहित करते हुए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आपकी भावनाओं से सरकार अवगत है और हम आने वाले समय में बहुत जल्द बम्पर भर्ती भी निकालेंगे, लोगों को रोजगार भी देंगे ईमानदारी के साथ और समय के एक दायरे में भर्तियां करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता अभी कह रही थी जाति नहीं। अरे, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन था? अनिल यादव। उच्च सेवा आयोग रामवीर यादव। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राजकिशोर यादव और माध्यमिक शिक्षा चयन यादव रामपाल यादव। 4 नौकरी देने वाली संस्थाएं, चारों यादव। 4 नौकरी देने वाली संस्थाएं, चारों यादव। मुख्यमंत्री समेत 7 कैबिनेट मिनिस्टर यादव। जिला महानगरों के 63 जिला अध्यक्ष यादव। 67% चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज यादव। इसके अलावा 50 से ज्यादा जिलों में बीएसए यादव। अब बताइए साहब, ये डाटा कहां से जुटाए हो आनंद बाबू हैं? अब अमिताभ जी आपके साथ डिबेट करनी है तो बिना डेटा के तो बैठ नहीं सकते हैं। इनके लिए बेटा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए डेटा महत्वपूर्ण है। जेवा
कुछ आंकड़े रखे आनंद दुबे ने। जब ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो प्रदेश का चेहरा खराब होता है। और बाकी आंकड़ों पर तो मैं मेरे संज्ञान में उतना आंकड़े हैं नहीं विस्तार से, लेकिन ये मुझे याद है कि भर्ती देने वाले हर आयोग में एक ही प्रजाति के लोग अध्यक्ष बना दिए गए थे और उन सबके खिलाफ हाईकोर्ट ने फिर स्ट्रक्चर पास किए। एक अनिल यादव थे, उनके खिलाफ मालूम है, मैं पार्टी का दोष नहीं देता, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। वो अनिल यादव आगरा में जिला बदर हुए थे, उनको भी अध्यक्ष बना दिया था, बताइए, भर्ती आयोग का। इसके ही चलते ऐसी स्थितियां पैदा होती है कि राकेश पांडे जैसे बच्चे बुढ़ा जाते हैं धरना देते देते। जेवा यास्मीन जी, अमिताभ जी, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि जो भी डिसीजन सरकार से गलत होता है उसका हर्जाना सरकार को भुगतना पड़ता है। और कहीं ना कहीं अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ये चीज, अगर किसी भी चीज की गलती हुई है तो मैं कहती हूँ कि उसका हर्जाना भी पार्टी ने भुगता है। दूसरी चीज, अभी आपने जो बात रखी कि कोई भी भर्ती निकले एक डेट होनी चाहिए, एक कानून होना चाहिए कि उसके अंतर्गत उसका भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। मैं इसका बहुत स्वागत करती हूँ और पूरा आश्वासन दिलाती हूँ कि इस पार्टी में इस बात को बहुत मुखरता से रखूंगी। और आनंद दुबे पता नहीं क्यों बार बार मेरे टारगेट पे आ जाते हैं। अभी इन्होंने जो कसंदे पढ़े हैं, अब मैं चाहूंगी कि अगर डेटाबेस लाने में इतने आप अच्छे हैं तो एक बार एसटीएफ का डेटा हमारे सामने रख देते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि कई लोग उंगली उठा चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि आप साफ चरित्र प्रूफ हो जाइए और एक बार एसटीएफ का डेटा प्रूफ कर दीजिए। ये जो ठाकुरवाद का आपके ऊपर आरोप लगता है ये ना लगे। दूसरी बात, आप अपने ही आयोग की डेटा नहीं मानते, एनसीआरबी की डेटा नहीं मानते, सीएमआई की डेटा नहीं मानते, जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी दर बढ़ गया है। हमारे समय में तो मुख्तार अंसारी पे भी कार्रवाई हुई, अतीक अहमद पे भी कार्रवाई हुई, ब्रजेश सिंह भी जेल में है, मुन्ना बजरंगी भी जेल में थे, मुकीम काला भी जेल में थे, हमारे यहाँ अखंड सिंह भी जेल में है, कुंटू सिंह भी जेल में है, रमेश सिंह भी जेल में है। अब आप बताइए। अभी मंत्री जी जेल में नहीं गए जिन्होंने भड़काया था किसानों के खिलाफ। जो गुनाह करेगा वो जेल में जाएगा। आपकी सरकार की तरह नहीं, आपकी सरकार की तरह नहीं, कैराना से हिंदू पलायन कर रहे थे, आप लोग मुकीम काला को हीरो बनाए हुए थे। मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, आप दंगाइयों को हेलीकॉप्टर से बैठाकर लखनऊ ला रहे थे। केवल बेरोजगारी पर